आप महर्षि वाल्मीकि जी को तो जानते होंगे, जिन्होंने रामायण की रचना की, लेकिन आज बात ये महर्षि वाल्मीकि जी की नहीं बल्कि मनीषा वाल्मीकि है कि 14 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही मनीषा, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक रेफर किया गया और अंततः यह सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। और बदनसीबी तो देखिए इस मनीषा वाल्मीकि की कि इसे मुखाग्नि भी नहीं मिली अपनी परिवार के लोगों से। जिसे एक रीति रिवाजों के तहत हम अंतिम संस्कार करते हैं, उसे पेट्रोल की तरह जलाया गया, जैसे घर के पुराने कबाड़ सामान को जलाया जाता है। अरे हमारे यहाँ तो कोई पाकिस्तानी या कोई आतंकवादी भी मरता है ना, तो उसे हम उसकी परंपराओं के हिसाब से दफनाते हैं। और इस बेचारी की क्या गलती थी कि इसे रात 2 बजे जलाना पड़ा। लापरवाही की हद देख लीजिए। 4 मनचलों ने इसका अपहरण किया और मनीषा के गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट लिया गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कथित बलात्कार किया गया। इसके बाद मनीषा को वहीं हाथरस के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तबीयत बिगड़ता देख उसे रिफर किया गया अलीगढ़ में भी तबीयत नहीं संभली तो रिफर किया गया एम्स में। और एम्स ने क्या कहा, हमारे पास बेड नहीं है, और इसे ट्रांसफर कर दिया गया सफदरजंग अस्पताल में, जहां उनकी डेथ हो गई। अब एक बात बताइए, ये एम्स में कई ऐसे वार्ड है जो खाली रहते हैं हमारे नेताओं के लिए, उनका कोटा है, नेताजी आएंगे, क्या वहां खाली जगह पे नहीं भर सकते हैं? आज किसी नेता को जरा जोर से खांसी आ जाए, देखिए पूरा एम्स लग जाता है उनके पीछे, लेकिन हम लोग के लिए ये नहीं लगेगा। अब जब बात विकास की होगी तो आप पूछिएगा कि विकास तब क्या चीज है कि जब अगर इतनी सीरियस मैटर को, जिसका गर्दन टूटा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, ऐसे सीरियस मरीजों को भरने के लिए अगर उनकी भर्ती के लिए एम्स में सीट नहीं है, तो फिर आज से 8 साल पहले याद कीजिए, तब दामिनी जो थी उसका जब उसके साथ दिल्ली में 2012 में बलात्कार हुआ था, तो उस मैटर पे उसे तुरंत वहां जब हालत नहीं संभली थी सफदरजंग हॉस्पिटल से, तो उसे तुरंत एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा गया था। लेकिन इस लड़की को, चूंकि ये दलित थी ना, इसको कौन पूछता है, इसलिए उठा के इनको पहले इस हॉस्पिटल से फिर उस हॉस्पिटल, यहां से वहां दौड़ा रहे हैं। आज भी बहुत सारे सीट रिजर्व रखे होंगे नेताओं लोग के लिए, लेकिन इनके लिए नहीं थी और इसे जानबूझ के मरते छोड़ दिया गया। तो हम तो कहते हैं यहाँ 2 बार मर्डर हुआ, एक ही लड़की का, एक इन लोगों ने पूरा कर दिया, बाकी जो सिस्टम की लापरवाही थी उस वजह। जब यहाँ आए तो घर के लोग रोते बिलखते रह गए, लेकिन वहां पर समझा बुझाकर इन लोगों को रात 2:30 बजे क्या कर दिया गया, अंतिम संस्कार किया गया। काहे को अंतिम संस्कार किया गया? बॉडी जला दी गई। अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है, पेट्रोल छिड़क के जला दीजिएगा। आप कोई सामान, घर का कबाड़ चीज जला रहे हैं, 2:30 बजे कहीं अंतिम संस्कार होता है? किस शास्त्र में लिखा है कि सूरज डूबने के बाद किसी महिला का अंतिम संस्कार होगा? किसने देखा कि मुखाग्नि किसने दिया? आप दे दीजिएगा वहां पर मुखाग्नि। मतलब आपको संस्कार भूल गया, उन्होंने डुबा दिया। देखिए इसको शर्म नहीं लगता है, वहां बैठ के हंस रहा है, इसको वर्दी किस लिए मिली है, इसको समझ में आता है? यहाँ पे सबको ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड भी नहीं करना चाहिए, ताकि आगे जाके एक नजीर बने कि ऐसे खिलवाड़ मत किया कीजिए। पुलिस ने एफआईआर लिखा कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। और नॉर्मल एफआईआर लिखा था छेड़खानी का, बाद में दबाव बना तो फिर हत्या की कोशिश का लिखा गया। पहले एफआईआर 4 लड़कों पे लिखना था तो केवल 1 पर लिखा गया, अब जाके 4 पर लिखा। हाथरस जिला को पूरी कैद कर दिया गया। क्यों कैद किया गया? रात में आखिर 2:30 बजे आपने अंतिम संस्कार क्यों किया? क्योंकि जानते हैं कि अगर लाश को जला देंगे ना, तो जो भी सबूत मिलता रहेगा, जो दोबारा पोस्टमार्टम की क्रिया होगी, वो नहीं कर सकते हैं। तो हद तो हो गई हमारे डीएम साहब की। अरे डीएम साहब को तो एक अलग से नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। और कमेंट देखिए भाई साहब का, ऐसे डीएम साहब, ऐसा डीएम को तो टॉप डीएम घोषित करना चाहिए, जिन्होंने क्या कहा कि अरे तुम्हारी बेटी अगर कोरोना से मर जाती तो क्या होता, देखो कितना फायदा है कि तुमको मुआवजा मिल गया तुम्हारी बेटी के मरने का। मतलब अगर किसी को मुआवजा देने की औकात है ना, 25 लाख रुपए है, तो वो बलात्कार कर सकता है। इस हिंदुस्तान में 25 लाख रुपए आपको मुआवजा देने की है ना, तो आराम से आप बलात्कार कर सकते। ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है भाई, डीएम साहब कर रहे हैं। डीएम, एसपी को सस्पेंड कर दिया गया, इनको नहीं सस्पेंड करना चाहिए, इनको भी एकदम परफेक्ट सस्पेंड करना चाहिए। और एसपी लॉबी, जो आईपीएस की जो लॉबी है, वो भी कह रही है कि आपने पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया, इनको क्यों नहीं किया? और हकीकत में भी है, इनको भी करना चाहिए। इनको अभी तक होश नहीं आया कि हम जो बात बोल रहे हैं वो कोई ना कोई रिकॉर्ड कर लेगा, वो भी जियो का डाटा इतना सस्ता है। बहला दिया सब इनको, बता रहे, समझा रहे हैं उनको कि मीडिया वाले चले जाएंगे, हम ही काम आएंगे तुम्हारे। अरे आज मीडिया नहीं रहती ना, और विपक्ष इतना हंगामा नहीं किया रहता, तो न्याय नहीं मिला रहता। उसमें राहुल गांधी पहुंच गए। अब राहुल गांधी पहुंचे तो लोगों ने कहा कि भैया ये राजनीति करने पहुंचे हैं। हकीकत में राजनीति करने पहुंचे हैं। राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम लोग मास्टर लोग राजनीति करेंगे। हमेशा राजनीति होती है। अगर ये मौत राजनीति है तो बताइए कि पिछले 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत पर क्या हो रहा है? वो राजनीति नहीं हो रही है। लेकिन आप किसी पार्टी के इतने बड़े नेता को बिना राज्य सरकार की अनुमति आप किसी को ढकेल देंगे? ये क्या दिखाने की कोशिश है कि देखो, भारत का एक एक नागरिक देखो
ये तुम्हारे बॉडी में ना, एक दिमाग में एक सॉफ्ट डर पैदा किया जा रहा है कि हम राहुल गांधी को पीट सकते हैं, बड़का बड़का नेता को ढकेल सकते हैं, तो तुम्हारी औकात क्या होती है। और हकीकत में है कि ये पक्ष में है भाई भैया, विपक्ष में है, कोई भी हो, हमारे और आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है। इसके बॉडीगार्ड रहते के बावजूद ढकेल के गिरा दिया गया। तो हम लोग गए रहते तो पता नहीं क्या होता, जिंदा आते कि नहीं आते। ये एक संदेश है, आप नहीं समझ रहे हैं ना, लेकिन ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है कि देख हम जो बोले ना वही सही है, तुम कुछ हो हम थूर थार देंगे वहाँ पर।